प्रतापगढ़ से आने वाले उस मेहमान शायर को इस वक्त माइक पर बुला रहा हूं, जो आपकी आवाज बनकर गूंजता है, आपकी आवाज बनकर बोलता है, आपके दिल के जज्बात को अपनी शायरी का मौजू बनाता है, आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी अपने कलाम में करता है। मुलाकात कीजिए जनाब शहजादा कलीम से, जो प्रतापगढ़ से तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। भैया थोड़ा सा इको दे दीजिए इसमें। देखिए, मैं समझ सकता हूं नदवा के मेरे दोस्त जहां होते हैं, मुशायरे की कामयाबी की जमानत वही बनते हैं। इसलिए मुझे बहुत कुछ कहने की या तमहीद बनाने की जरूरत नहीं है। मोहतरम शिवपाल चाचा, अंसार रजा साहब और मेरे जितने भी बड़े यहाँ पर हाजिर हैं, मैं सबकी दुआएं मांगते हुए जमील असगर भाई और अनीस साहब को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने ये खूबसूरत मुशायरा आप सबके लिए मुनक़िद किया। एक बार अगर उनके लिए आप तालियां बजा देंगे। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। नदवा के मेरे दोस्त जब भी मेरे सामने होते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिए। लिपट कर से 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। बस 5 मिनट का वक्त मैं लूंगा। नदीम भाई ने 6 मिनट का वक्त दिया है। इससे पहले कि उनका सिग्नल रेड हो जाए, मैं इंशाल्लाह अपनी बात को खत्म कर दूंगा। सुनाना तो बहुत कुछ था, लेकिन वक्त मुख्तसर है, दूसरे शोरा इकराम को भी पढ़ना है। इसलिए मैं 2-4 शेर जो मुझे खुसूसी तौर पे आप सबको सुनाना है शिवपाल चाचा और अंसार साहब की हाजिरी में, मैं वो सब सुना के मैं अपनी जगह लेता हूँ, हाजिर करता हूँ। सुनिएगा कि लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता। मैं घर से जब निकलता हूँ, वज़ू करके निकलता हूँ। घर से जब निकलता हूँ, वज़ू करके निकलता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर मुझे खास तौर से नदीम भाई की हाजिरी में, विजय तिवारी भाई, अशोक साहिल भाई, नसीम निखात साहिबा, हसन काजमी भाई, मेरे जितने भी बड़े हैं, उन सब की हाजिरी में मैं पढ़ना चाहता हूं। आज के इस मुशायरे में मैं कुछ पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन इस शेर को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि शिवपाल चाचा आज इत्तेफाक से हमारे बीच है। ये हम सबकी खुशनसीबी, वो हमारे बड़े हैं। हम सब बच्चे उनसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, कि इल्तिजा करना चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर वो गुजारिश सच्ची हो तो मेरे नदवा के दोस्तों, मेरे लखनऊ के मेरे अपनों, मेरा साथ दीजिएगा और इस महफिल की अब तक की सबसे बड़ी तालियां मिलनी चाहिए। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि कोई भी अब तुम्हारे रूबरू अच्छा नहीं लगता। कोई भी अब तुम्हारे रूबरू अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे जैसा या फिर हो बहु अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे जैसा या फिर हो बहु अच्छा नहीं लगता। बहुत बेचैन है मिट्टी अवध की लौट आओ तुम। नदवा के
दोस्तों, लखनऊ के दोस्तों, अगले मिसरे पर इस महफिल में बैठा है एक एक शख्स मेरा साथ दे। हाजिर करता हूं कि कोई भी अब तुम्हारे रूबरू अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे जैसा या फिर हो बहु अच्छा नहीं लगता। बहुत बेचैन है मिट्टी अवध की लौट आओ तुम, तुम्हारे बिन हमें अब लखनऊ अच्छा नहीं। वाह 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 वाह। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, तालियां कमजोर हैं। इस महफिल में बैठा हुआ एक एक शख्स तालियां बजाकर बताए, तुम्हारे जैसा या फिर हो बहु अच्छा नहीं लगता। बहुत बेचैन है मिट्टी अवध की लौट आओ तुम, तुम्हारे बिन हमें अब लखनऊ अच्छा नहीं लगता। इसलिए चाचा, इसलिए लखनऊ नहीं अच्छा लगता क्योंकि हिंदुस्तान की एक तहजीब है, उत्तर प्रदेश की एक तहजीब है, और उस तहजीब की, उस संस्कृति की आप सब ने जो हिफाजत की है, जो रक्षा की है, यकीनन कहीं ना कहीं उस आपकी कमी महसूस होती है। मैं एक शेर उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, उनकी हाजिरी में पढ़ता हूं। कहीं किसी अखलाक को मार दिया जाता है, कहीं किसी पहलू खान को मार दिया जाता है, और कहीं किसी तबरेज को मार दिया जाता है, और हद तो तब हो जाती है जब कहीं किसी अलगू काका को भी मार दिया जाता है। तब मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, आप सबकी जमानत पर पढ़ना चाहता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, सुनिएगा, कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, यहाँ तो एक चटाई पर मुसलमान हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। मुसलमान हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। अभी पिछले दिनों डाइस पर मेरे सभी मोतबर शख्सियत तशरीफ फरमाए, विजय भाई, शिवपाल चचा, अंसार साहब, सबकी हाजिरी में एक बात कहना चाहता हूं। ये मेरे नदवा के मेरे दोस्त तशरीफ फरमाए हैं। नदवा की ही तरह उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इदारा है देवबंद। हालांकि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सच बोलना मेरा काम है। पिछले दिनों हमारे देश की एक साध्वी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने चाचा एक कमेंट किया। कमेंट यह किया कि देवबंद में जाहिलों की टीम है, जाहिलों की फौज है। मैं सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूं। जिस कौम को जाहिल कहा जाता है वही कौम थी, वही लोग थे जिन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाकर अंग्रेजों को एक दिन देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तब मैं एक शेर पढ़ता हूं, बस जहन में यह बात रहे कि यह कहा गया कि देवबंद में जाहिलों की टीम रहती है। मैं एक शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा कि मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं, ना न टूटी छत न उजड़े घर से
ना हुजरा से होती है, ना न टूटी छत न उजड़े घर से, ना हुजरा से होती है मेरी पहचान हिंदुस्तान के शजरा से होती है, मेरी पहचान हिंदुस्तान के शजरा से होती है। मुझे अनपढ़ जो कहता है मेरी तारीख पढ़ ले, वो मेरे मजहब की तो शुरुआत ही इकरा से होती है, मेरे वाह 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 वाह, तो शुरुआत ही इकरा से होती है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सुनाना था, ढेर सारी नज़में सुनानी थी, लेकिन मैं सिर्फ 3 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं। अभी तक मैंने जो कुछ भी सुनाया वो ये 3 शेर पढ़ने के लिए मैंने सुनाया। शिवपाल चाचा, अंसार साहब, सभी बड़ों की हाजिरी में तबरेज का अभी पिछले दिनों मॉब लिंचिंग में कत्ल कर दिया गया। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं। जो लोग हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगते हैं, मेरा शेर अगर कहीं ना कहीं आप सबके दिलों को छुए तो मेरा साथ दीजिएगा, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। अगले मिसरे पर जुड़ के सुनिएगा, मैं हाजिर करता हूं। कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। मैं लखनऊ की सरजमीन पे, उस सरजमीन पे खड़े होकर ये शेर पढ़ रहा हूं जहां से सियासत का रुख तय होता है। सियासत का रुख सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी लखनऊ से सियासत का रुख तय होता है। तब मैं हाजिर करता हूं कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो। वाह 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 वाह, मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। विजय भाई ने एक बात कही कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विजय भाई जाते वो हैं जो किराएदार होते हैं। तालियां आनी चाहिए इस बात पे। जाते वो हैं जो किराएदार होते हैं, लेकिन हां एक बात का मलाल है कि 70 साल बाद भी हमें शक की निगाह से आखिर क्यों देखा जाता है। मैं 70 साल का एक दर्द चाचा पढ़ना चाहता हूं आप सबकी हाजिरी में, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे
ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। आप अगला मिसरा आपकी सच्ची तर्जुमानी कर रहा हो तो मेरे नदवा के दोस्तों और लखनऊ के दोस्तों इस आखिरी शेर पर तालियां बजाकर मुझे विदा करिएगा। मैं हाजिर करता हूं कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं।